हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अपने घर में बढ़िया होंगे, ज़िंदगी के भरपूर मज़े ले रहे होंगे। और आज मैं एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बात करने वाला हूँ जो बच्चों की ज़िंदगी में तो एक खौफ बन के आता है और बड़ों की ज़िंदगी में एक मनोरंजन का साधन। हाँ, मैं उसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है एग्ज़ाम, बोले तो परीक्षा। एग्जाम एग्जाम एक ऐसा ग्रहण होता है जिसके पास आते ही आपको बुखार आने लगता है, सर फटने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है और कलेजा तो जैसे ऐसे फुदक के मुंह से बाहर ही निकल जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। एग्जाम कोई मौत के तांडव से कम नहीं है और वो क्वेश्चन पेपर मौत का फरमान। ये एग्जाम सभी की जिंदगी में ग्रहण बन के आता है, फिर वो छोटा छोटा कीड़ा क्यों ना हो। अगर वो आपको उंगली कर रहा है तो आपको उसको भी सहन करना पड़ता है। और आपको क्या लगता है एग्जाम बस इतनी सी चीज़ है? नहीं नहीं नहीं, आप गलत हैं। इस पूरी चीज की भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। एग्जाम से पहले की जिंदगी बिल्कुल वैसी होती है जैसे तूफान के पहले की शांति। इस टाइम पे किसी को पता भी नहीं होता कि जिंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि लास्ट सीट में बैठ के तुम लोग जो खाना खा रहे होते हो और टीचर आगे से पढ़ा रहा होता है, तुमने जिस पेज में नोट्स बनाए होते हैं उसी पेज से तुम अपना हाथ साफ कर देते हो। तो तुम लोगों को घंटा पता नहीं होता तुम्हारी जिंदगी जा का रही है। तभी एक ऐसा मनुष्य शक्ल का इंसान आता है जिसकी शक्ल देख के तुम्हें पता होता है कि आज का दिन तुम्हारा खराब होने वाला है। तो वही शक्ल का बंदा तुम्हारी क्लास में आता है और तुम्हारी टीचर को पकड़ा के जाता है क्या? डेट शीट, यानी कि मौत के तांडव की डेट। अब वो शीट में पता चल जाता है आप लोगों की किस किस दिन तांडव होने वाला है, तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाते हैं। अब इस टाइम पे जिन्होंने साल भर मेहनत करके पढ़ाई करी होती है वो लोग अपना स्टार्ट करते हैं रिविजन, और जिसने काटी होती है साल भर मौज वो मचाते हैं बवाल। कतई इन पर पेंटर वाली आत्मा आ जाती है। इस तरीके से हाइलाइटर से अपनी किताबों को लाल हरा करते हैं जिस तरीके से पेंटर दीवारों। अब इसी परिश्रम के थ्रू हम लोग गुजर रहे होते हैं कि बीच में आ जाते हैं कुछ लोग, उनको कहते हैं हम रिश्तेदार। अब वो लोग बीच बीच में आप लोगों से ये ज़रूर पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम कब है। ये तो कॉल लगा के तुम्हारे घर में आके पूछेंगे, पर पूछेंगे ज़रूर। अब आप लोगों को अगर ये मतलब समझ में नहीं आ रहा कि टिपिकल स्टार मैं किसको कहना चाह रहा हूँ, यहाँ कहीं पे आई बटन आ रहा होगा जिसमें मेरा वीडियो डली पड़ी है, उसको ज़रूर जाके देखना, तब जाके समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। फिर आता है एक चुतियाप्पा ग्रुप स्टडी का। इसमें लगता तो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ ग्रुप में बना के पढ़ाई करेंगे, बट इस ग्रुप में पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा होता है। हेलो मोटे, क्या हाल है? कितना पढ़ लिया तूने? ए चिंदी, कुछ नहीं पढ़ा यार, अभी खा के उठा हूँ बस। मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रुप में पढ़ लेते हैं। सोच तो मैं भी यही रहा था, पर तू देख ले कौन होता है। चल वे नन्नन को ऐड करता हूँ, पता नहीं कहाँ शराब पी के लुढ़का पड़ा है। रुक। हेलो, क्या हाल है मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चल वे नंदन, जल्दी होश में आ जा, हमें पढ़ना है। ग्रुप स्टडी में पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर सबको बांट लेंगे और उसके बाद सब एक दूसरे को समझा के टॉप मार लेंगे। अभी चिंदी, मैं आशिक को बार बार कॉल मिला रहा हूँ, ये कॉल नहीं उठा रहा है, कहाँ पागल मरा पड़ा है पता नहीं। हाँ दोस्तों बोलो, क्या हो गया? किस लिए कॉल करा था मुझे? मैं ज़रा गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तो दोस्तों हमारे पास कुल मिला के 8 चैप्टर हैं, तो पहले के 2 मैं कर रहा हूँ। मोटू, तू तीसरा और चौथा चैप्टर करेगा, ठीक है? चल ठीक है, कर लूँगा मैं दोनों के दोनों चैप्टर। नंदन, तू 5वां छठा करेगा, ठीक है? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा तुम्हारा भाई, 2 चैप्टर ही तो है। आशिक, तू आखिरी के 2 चैप्टर करेगा, ठीक है? आशिक, आर यू देयर? आशिक साला अपनी बंदी के साथ चला गया, हट। नंदन, तू लास्ट के 4 चैप्टर कर लेना, ठीक है? ठीक है भाई, पर ये तो बता दो एग्ज़ाम किस चीज़ का है? शाबाश, यही उम्मीद थी तुझसे। एग्ज़ाम नहीं पता साले को कौन सा एग्ज़ाम का। चुपचाप जाके सो जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना आज के बाद। मोटे, अब आधा तुझे करना है आधा मुझे करना है, हम दोनों के ऊपर ही अब ज़िंदगी। ठीक है भाई, मैं सब पढ़ लूँगा, तो मुझे नोट्स और सिलेबस भेज दे, मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्त। इन्हीं कुछ नौटंकियों के बाद ये लोग अपने भगवानों को मनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनके बस का कुछ होता नहीं है। भगवानों को अलग अलग लालच देंगे कि हम तुम्हारे लिए लड्डू चढ़ाएंगे, तुम्हारे लिए भंडारा लगवाएंगे। और इसके बाद जब इनको पता होता है कि इनके पास कुछ नहीं होने वाला, तो ये फर्रे बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्रे बनाने के लिए भी इनके पास अलग अलग तरकीबें होती हैं, या तो ये पर्चियों पर बनाते हैं या फिर अपने शरीर पर लिख लेते हैं। कतई अपने आप को गजनी बना लेते हैं कि इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में कुछ और है नहीं।
अब आता है परीक्षा का वो दिन। इस दिन बाकायदा तुम्हें टीका लगा के घर से इस तरीके से निकाला जाता है कि जैसे कि तुम कहीं जंग में जा रहे हो। घर से चाहे कितनी भी चौड़ में निकलो, स्कूल पहुंचने तक आधी तो आपकी फट चुकी होती है। स्कूल पहुंचने के बाद इनका सबसे पहला काम यही होता है कि ये लोग चेक करते हैं कि इनका सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ है, कि क्लास के किस कोने में बैठ के एग्जाम देने वाले हैं। अगर इनकी सीट पीछे की तरफ को मिल गई तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, बट अगर इनकी सीट आगे की तरफ को लग गई तो इनकी जितनी बची कुची होती है वो भी फट जाती है। अभी बस आप इस सदमे से उभर ही रहे होते हो कि आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन पेपर। आपकी क्लास में एक इन्विजिलेटर आ जाता है। अबे मतलब जो भी होता है। अब इन लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना छापा छापी कर रखी हो, कितना भी छापा मार के फर्रे बना के पास करे हो, किस तरीके से ग्रेस में पास हुए हो, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको क्लास में बस एक ही रूल समझ में आता कि कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? अबे इतनी कठिन परिस्थिति में अगर एक फॉर्मूला पूछ लिया तो तुम्हारी क्या जान जा रही होती है? कौन सा जो एजुकेशन मिनिस्टर तुम्हारी सैलरी काट रहा है? पर नहीं, इन लोगों ने तो जैसे कसम ही खा ली होती है कि हम लोग जान दे देंगे पर किसी को किसी से पूछने नहीं देंगे। और नहीं, अभी इनका चुतियापा यहाँ पर खत्म नहीं होता। अभी इन्होंने एक समिति भी बनाई होती है, मतलब एक ऐसी समिति टीचरों की जिसका नाम कहते हैं ये लोग क्या, फ्लाइंग स्क्वाड। अब जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता उसको मैं समझाता हूँ कि फ्लाइंग स्क्वाड होता क्या है। ये एक समिति होती है। इस समिति में होता कौन है? इस समिति में वो टीचर होते हैं जिनका पढ़ना, पढ़ाना, ना पढ़ाना सब बराबर होता है, क्योंकि ना इनकी चीज़ें समझ में आती हैं, ना इनको हमारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो लोग खैर छोड़ो, ना इनकी कोई भली इज्जत होती है, ना कोई इज्जत करता है। तो इन लोगों का रुतबा तभी निकलता है बाहर जिस टाइम पे रौद रूप अपना निकालते हैं फ्लाइंग स्क्वाड के नाम पे, एग्जाम पे बच्चों को टॉर्चर करके। इनमें से एक होता है पीटीआई टीचर। पीटीआई टीचर कुछ भी कर सकता है, वो पीटीआई टीचर है। बच्चे की जेब की चेकिंग करते करते वो कब उसके जूते, मोजे, पैंट सब उतरवा लेगा उस पीटीआई टीचर को भी नहीं पता होता है। अगर तुम्हारे 3 घंटे निकल नहीं रहे हैं और तुम बोर हो रहे हो तो तुम बस एक बार इनको इनकार कर दो अपनी जेब दिखाने से, ये कतई तुम्हारा सीटी स्कैन, एक्सरे सब कुछ कर देंगे और ये लोग इस तरीके से चेकिंग करेंगे कि तुम्हारा फर्रा निकालना ही निकालना है। एग्जाम खत्म होने के बाद थोड़ी बहुत भी जो खुशी मिली होती है ये टॉपरों के चुल की वजह से वो भी खत्म हो जाती है। इनको डिस्कस करना होता है आंसर क्या सही है क्या गलत है। अबे तुम एग्जाम दे आए हो, खत्म हो गया एग्जाम, भाड़ में जाए वो सब चीज़ें। पर नहीं, इनको डिस्कस करना कि 1 मार्क्स किस में कटा, 1 मार्क्स किस में आएगा, किस में कितने मार्क्स आएंगे, ये कैलकुलेट करते हैं। घर पहुंचने तक पूरा अपना रिजल्ट बना देते हैं। हम जैसे फुद्दू लोगों को इसका कोई मतलब नहीं होता। हम लोग घर पहुंचते हैं तो घर में हम लोगों से पानी पूछने से पहले हमसे पूछा जाता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ। अगर हमने गलती से बोल दिया ठीक हुआ तो हमसे पूछा जाता है कि ठीक हुआ या अच्छा हुआ। हम कहते हैं अच्छा हुआ, तो कहते हैं अच्छा हुआ या बढ़िया हुआ। इस चीज़ के कटघरे में हम लोगों से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन अभी हम दे के आए हैं, सिलेबस पूछ के हम दे के आए हैं और तुम उसके बाद हमसे पूछ रहे हो। क्या सेंस बनता है इस बात का? क्यों करते हो तुम ऐसा हमारे पास? क्या जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग और इसके बाद भी इनको संतुष्टि नहीं होती है। अगर हम बोल दें कि चाहे अच्छा हुआ, चाहे बेकार हुआ, चाहे कुछ भी बोल दें हम, कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, इनका लास्ट में एक ही टॉन्ट होता है कि देखा जाएगा, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। अगर मतलब तुम्हें पता है कि रिजल्ट ही सब कुछ बताएगा तो हमारी क्यों ले रही हो? एग्जाम ने कम लिया हमारी, क्या मतलब तुम्हें दिक्कत क्या है? कोई सेंस है इस बात की? और फिर आता है इनका रिजल्ट आने के बाद जिन लोगों ने टॉप मारा होता है वो लोग तो खुशियों से उछल रहे होते हैं और जिन लोगों ने बेकार मार्क्स लेके आए होते हैं वो लोग गालियां और ताने सुन रहे होते हैं अपने घर वालों के और रिश्तेदारों के। इसके बाद ये लोग लेते हैं प्रतिज्ञा ऐसी कि ये लोग अगले साल से खूब पढ़ाई करेंगे। ये प्रतिज्ञा एक कांस्टेंट प्रतिज्ञा है। जिसके भी मार्क्स कम आते हैं वो अपने घर वालों के सामने यही बोलते हैं और सब अपने दोस्तों से भी यही बोलते हैं कि इस साल मेरी कुछ ना कुछ भूल चूक रह गई, अगले साल से मैं बहुत पढ़ाई करने वाला हूँ और टॉप मारने वाला हूँ। बट ये प्रतिज्ञा बस प्रतिज्ञा रहती है, ये पूरी होती नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि ये प्रतिज्ञा जेन्युइन प्रतिज्ञा है, चूतिए हो तुम। दिस इज सैड बट इट इज ट्रू। आजकल के बच्चों को स्किल से ज़्यादा मार्क्स मैटर करते हैं और टीचरों को ज्ञान से ज़्यादा गुरु दक्षिणा की। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वैसे भी ड्यू टू सम इंजरी मेरे को ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया, तभी आपको दिख रहा होगा वीडियो में पहले बाल बहुत छोटे थे, फिर उसके बाद बाल बड़े हो गए, फिर उसके बाद फिर छोटे हो गए। तो इस तरीके से टाइम लगा है वीडियो बनाने में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, अपने कमेंट करके ये वीडियोज़ पर रिव्यू ज़रूर देना कि आपको ये क्या लगी, क्या आपने भी ये चीज़ें फेस कर रखी हैं, तो अपने रिव्यू ज़रूर देना।
और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, नीचे एक लाल बटन होगा उस पर मार दो, ग्रे कर दो, कुछ कर दो उसको, पर कर दो उसको, ठीक है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।